बिजली महंगी कैसे हुई? 11वां हिस्सा। चीनी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर कुछ देर तक अपनी कंपनी के बारे ब्रीफिंग देते रहे। वजीर आजम नवाज शरीफ के अलावा वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और वाटर एंड पावर के वजीर ख्वाजा आसिफ समेत दीगर वज़रा भी इस ब्रीफिंग में मौजूद थे। कमरे में पिन ड्रॉप खामोशी थी। खैर, वजीर आजम नवाज शरीफ ने चीनी कंपनी को अंग्रेजी में वही पाकिस्तान चीन दोस्ती के हवाले से रिवायती जुमला सुनाना चाहा कि शहद से ज्यादा मीठी, हिमालय से ऊंची और समंदर से ज्यादा गहरी, तो वो हसब मामूल अटक गए। शहबाज शरीफ जो इन मौके पर उनके करीब मौजूद होते हैं, उन्होंने फौरन जुमला पूरा और दुरुस्त बोलकर बड़े भाई को सरगोशी की। ये बात मैंने लंदन में भी महसूस की थी कि नवाज शरीफ बाज दफा गुफ्तगू करते करते रुक जाते, कोई फिक्रा या जुमला भूल जाते तो मदद के लिए उधर उधर देती। इस मौके पर लंदन में हमेशा शहबाज शरीफ और परवेज रशीद लुकमा देते और मियां साहिब आगे चल पड़ते थे। ये सिलसिला शायद अब तक भी चलता है कि मियां नवाज शरीफ साहिब को संजीदा गुफ्तगू करने के लिए शहबाज शरीफ और परवेज रशीद की मौजूदगी दरकार होती है, जो इन मौके पर न सिर्फ बात को संभाल लेते हैं बल्कि रुकते रुकते मियां साहिब को भी चला देते हैं। अब चीन में भी शहबाज शरीफ यही काम कर रहे थे कि वो अपने भाई के साथ जड़कर बैठे थे कि कहीं वो फिर किसी बात पर अटक ना जाए और मियां साहिब अटके और शहबाज शरीफ फौरन आमदद को आए। शायद शहबाज शरीफ किसी भी मुल्क जाते वक्त कुछ बातों को होमवर्क की तरह तैयार करके जाते हैं। अब भला किसको ख्याल था कि नवाज शरीफ साहिब पाक चीन दोस्ती पर वो जुमला सुनाने की कोशिश करेंगे जो इन्हें पूरा याद नहीं। खैर, बात आगे बढ़ी। कंपनी के सीईओ ने जहां बहुत कुछ बताया, वहीं दो बातें आज 10 बरस का अरसा गुजरने के बावजूद मेरे जहन में मौजूद हैं। उनका कहना था कि उनकी इकलौती कंपनी चीन में 22 करोड़ लोगों को बिजली फराहम कर रही है। उसके 22 करोड़ कनेक्शन या कंज्यूमर्स हैं। मतलब इस वक्त पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा कंज्यूमर्स को तो वो अकेली फर्म बिजली फराहम कर रही थी, जबकि इतनी आबादी को पाकिस्तान में बिजली फराहम करने के लिए 3-4 डैम्स और 50 से जायद पावर प्लांट्स के अलावा न्यूक्लियर प्लांट्स भी बिजली पैदा कर रहे हैं और फिर भी पूरी नहीं हो रही। अगरचे पावर प्लांट्स की कैपेसिटी ज्यादा है, जिसके लिए उन्हें बाकायदा डॉलरों में तयशदा रेट के हिसाब से अदायगी की जा रही है, यूं वो प्लांट्स घर बैठे महंगी बिजली पैदा करके डॉलरों में माल बना रहे हैं। ये बात हम सब लोगों के लिए हैरान कुन है कि दुनिया में ऐसी बिजली कंपनी भी पाई जाती है जो अकेले पाकिस्तान की आबादी के बराबर लोगों को बिजली फराहम कर रही है और लोड शेडिंग भी नहीं होती थी। इस मौके पर वजीर आजम नवाज शरीफ को एक अच्छा सवाल याद आया जो उन्होंने पूछा और उसका जवाब हम लोगों को मजीद मुतासिर कर गया। अगर मरूब होने में कोई कसर रह गई थी तो इस सवाल के जवाब ने पूरी कर दी। नवाज शरीफ ने जब सुना कि वो पावर कंपनी 22 करोड़ लोगों को बिजली फराहम कर रही है तो उन्होंने पूछा कि अब की कंपनी के लाइन लॉसेस कितने फीसद हैं। नवाज शरीफ के इस सवाल की बुनियाद पाकिस्तान में गैर मामूली लाइन लॉसेस थे। इन लाइन लॉसेस में बिजली चोरी से लेकर बोसीदा ट्रांसमिशन सिस्टम में ज़ाय होने वाली बिजली के अलावा वो बिल भी शामिल हैं जो अदा नहीं किए जाते। पाकिस्तान में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अलावा पंजाब के कुछ इलाकों में बिजली के बिल न देने की रवायत है। अगरचे सरकारी तौर पर लाइन लॉसेस 15 से 20% तक तस्लीम किए जाते हैं, लेकिन नॉन ऑफिशियल अंदाजे के मुताबिक ये लॉसेस 30 से 40% के दरमियान है। 1% लाइन लॉस का मतलब है 27 अरब की बिजली चोरी आज़ाय हो गई। इन लाइन लॉसेस का खसारा भी बिजली के बिलों में उन लोगों से वसूल किया जाता है जो बाकायदगी से बिल अदा करते हैं, जिसके वजह से इन लोगों के बिलों में किसी माह अचानक बहुत इजाफा हो जाता है और वो बुलबुला उठते। माजी में जब भी किसी वजीर आजम को वापडा अफसरान ब्रीफिंग देते थे तो वो लाइन लॉसेस बढ़ा चढ़ाकर बयान करते ताकि अपनी नाअहली इसमें छुपा सकें। शायद नवाज शरीफ के जहन में भी वही बातें थीं, लिहाजा उन्होंने अच्छा सवाल पूछा कि आप अगर इतने बड़े पैमाने पर बिजली फराहम कर रहे हैं तो यकीनन आपके यहाँ भी बिजली चोरी होती होगी, कुंडे डाले जाते होंगे या बिजली के बिलों की अदायगी नहीं की जाती होगी, और अगर कोई बिल लेने जाता होगा तो वो लोग आगे से असलहा निकाल कर रिकवरी टीम पर हमला आवर हो जाते होंगे। पाकिस्तान में तो ये आम सी बात है। बल्कि कुछ दिन पहले फेडरल सेक्रेटरी राशिद लंगड़ियाल ने जब सहाफ़ियों को बिजली के बिलों पर ब्रीफिंग दी तो उन्होंने कहा कि लाहौर में एक ऐसा इलाका है जहां अगर वापडा वाले बिल लेने जाएं तो उन घरों के मर्द तो चुपके से बाहर निकल जाते हैं, जबकि घरेलू ख्वातीन अपने घरेलू बर्तन उठाकर वापडा टीमों पर हमला आवर हो जाती हैं। उनका कहना था कि अब बताएं आप ऐसी ख्वातीन से कैसे बिल रिकवर करा सकते हैं जहां की ख्वातीन तशद्दुद में बहुत तेज हैं। इस तरह का सलूक खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में भी वापडा टीमों के साथ किया जाता है,
इस मद में तकरीबन 500-600 अरब रुपए की रिकवरी नहीं हो पा रही है, चोरी हो रही है जो बिजली इस्तेमाल करने वाले लोगों से रिकवर हो रही है। हर बिल में वो पैसे डाले जा रहे हैं जो बिजली चोरी कुंडा सिस्टम बिल न देने की वजह से पूरे करने थे। अब हम सब की नज़रें कंपनी के सीईओ पर थीं। हम सब का ख्याल था कि चीन कितनी ही तरक्की कर जाए, अब इतनी भी नहीं की होगी, कम अज कम 10% तो ज़रूर ही लाइन लॉसेस होंगे। अगर चोरी ना भी हो रही हो और लोग पूरे बिल दे रहे हों फिर भी ट्रांसमिशन में, तो यकीनन बिजली ज़ाय हो रही होगी। हम सब की नज़रें कंपनी के सीईओ पर थीं कि वो अब क्या कहता है। इस कंपनी के सीईओ के चेहरे पर नवाज शरीफ का सवाल सुनकर मुस्कुराहट उभरी। वो बोला, सर हमारी कंपनी के लाइन लॉसेस 0 हैं। हम सबको लगा कि हमें सुनने में गलती लगी है, उन्होंने कोई फिगर बताया था जो हम नहीं सुन सके। पाकिस्तानी वफ्द के चेहरों पर फैली हैरत को एंजॉय करते हुए कंपनी के सीईओ ने दोबारा ऊंची आवाज में कहा, सर हमारी कंपनी के लाइन लॉसेस बिल्कुल 0 हैं। बिजली चोरी होती है, न सिस्टम में ज़ाय होती है और न लोग बिल देने से इनकार करते हैं। काफी देर हम सब लोग एक दूसरे को देखते रहे कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। इस कंपनी ने ऐसा सिस्टम बना लिया है जहां बिजली का एक यूनिट भी ज़ाय नहीं हो रहा। जितनी बिजली वो अपने पावर प्लांट से बना रही थी वो पूरे फुल प्रूफ सिस्टम से गुजरकर 100% कंज्यूमर्स तक पहुंच रही थी और उनसे वही बिल लिया जा रहा था जितने यूनिट वो खर्च कर रहे थे। इसे पाकिस्तान की तरह अपने महकमे की नालायकी, नाअहली या करप्शन का खमियाजा नहीं भुगतना पड़ रहा था। हम सब होनकुहे की तरह इस चीनी कंपनी के ओहदेदारों को देख रहे थे। हमें लगा कि हम चीन में नहीं किसी और गोले पर लैंड कर गए हैं जहां अनहोनी होना कोई बड़ी बात नहीं। कम अज कम इस पूरे सरकारी वफ्द को तवक्को न थी कि इस कंपनी का नुकसान 0 होगा। इतने बड़े पैमाने पर सिस्टम को वो किस खूबसूरती से चला रहे थे। यकीनन हजारों लोग इस काम में मसरूफ होंगे लेकिन कहीं कुछ गलत नहीं हो रहा था। अब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को समझ नहीं आ रही थी कि इसके बाद वो क्या बात करे, क्या सवाल करें। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि मैं अगर इस अगली कुर्सी पर बैठा होता तो इस कंपनी के ओहदेदारों से अगला क्या सवाल करता। दोस्तों, ये मशहूर कालम निगार और सहाफ़ी रूफ कलासरा का कालम था जो 17 सितंबर 2023 को रोजनामा दुनिया में शाये हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर बेल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। अब से मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।